टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 22 पढ़ रहे हो तो लोग प्रश्नावली 7.2 ये 5 नंबर वाला फुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं, 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदुओं, 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु है तुमको मान लो ए, दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, दोनों का नियामक दिया हुआ है -3, 10, 6 और -8। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। तो इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6, तो मान लो कोई यहाँ पर बिंदु है सी, इसका x नियामक दिया है -1, y नियामक 6, तो किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी 2 बिंदु दिया हुआ है ए बी, या कुछ भी नाम रख सकते हो पी क्यू एम एन, जो नाम रखना है रख दो। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड मान लेते हैं, पहला बिंदु ए, दूसरा बी, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु सी 2 भाग में काट रहा है, तो दोनों भाग का अनुपात ज्ञात करना है। कहने का अर्थ ये पहला भाग हो गया तुमको m1, दूसरा भाग होगा m2। तो बिंदु सी ए बी को किस अनुपात में काटता है, तो मान लेते हैं m1 और m2 में काटता है। तो बिंदु सी का x नियामक निकालेंगे, बिंदु सी का x नियामक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। बिंदु सी का x नियामक देखो -1 है, तो -1 बराबर m1 का मान निकालना है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। x2 का मान हो गया 6 गुने 6 प्लस m2 ज्ञात करना है गुने x1, x1 हो गया -3 बटा m1 प्लस m2, माइनस तिरछा गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस m1 माइनस प्लस माइनस, एक को m2 से गुना किए m2, ये हो गया 6m1 प्लस माइनस माइनस 3m2 माइनस m1 है, तो प्लस 6m1 को बराबर के पहले लाएंगे तो -6m1, ये आगे में बच गया 3m2, माइनस m2 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो प्लस m2, ये कितना हो गया -m1 -6m1 -7m1, ये हो गया -2m2। m1 अनुपात m2 निकालना है, समीकरण में ट्रेंड हो सब, ये m1 और ये गुना में है तो इधर लागू m2, और ये हो गया -2 और -7 आएगा नीचे। अब तिरछा गुना करो तो प्लस माइनस माइनस, m1 को 7 से गुना करेंगे 7m1, इधर गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 बटा m2 बराबर 2/7, इसीलिए m1 अनुपात, m1 बटा को अनुपात में तोड़ेंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, अर्थात बिंदु सी ए बी रेखाखंड को 2:7 यानी 2:7, ये 2 भाग होगा, तो इसका मतलब बिंदु ए सी यहाँ होना चाहिए, बड़ा भाग ये है। बात को समझ रहे हो, पहले आंसर नहीं दिया था तो कहीं पर दिया जा सकता है। शुद्ध चित्र बनाओगे तो 2 भाग और 7 भाग, 2 7 9, इसको 9 समान भाग में बांट दो, मान लो 2 भाग यहाँ आया तो बिंदु सी को यहाँ होना चाहिए।
समझा इसको? क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बी, तो मान लो कोई बिंदु ए है, ए बी है, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया मूल बिंदु। तो कोई रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है, तो मान लो ऐसे भी रेखाखंड हो सकता है। ये एक्स एक्सिस मान लो ये एम एन ए बी है, ए बी एक रेखाखंड हो गया, ये एक्स एक्सिस से विभाजित हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है ए बी रेखाखंड एक्स एक्सिस से यहाँ विभाजित हो रहा है। तो चलो मान लेते हैं वाई एक्सिस को हटा दो, जिसका काम है वही एक्सिस रहने देते हैं। ये ए बी कोई रेखाखंड है जो एक्स एक्सिस से विभाजित हो रहा है। तो बिंदु ए का दिया हुआ है 1-5, बी बिंदु का नियामक -4 5। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है। तो ये एक्स एक्सिस से विभाजित बिंदु सी पर हो रहा है। तो एक्स का जैसे अगर मान लो ये मूल बिंदु है, तो इस बिंदु पर एक्स का मान कुछ न कुछ तो होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी एक्स का मान होता है। तो इस बिंदु पर x का मान लो कुछ न कुछ मान होगा। तो मान लेते हैं इसका x नियामक x है। ये बोलो इस पर y का मान क्या होगा? 0। x एक्सिस पर किसी भी बिंदु का y नियामक 0 होता है। तो y नियामक 0 होगा। अब इसको मिटा देते हैं, हिसाब को समझ गया? y नियामक कैसे 0 होगा? तो इस विभाजन बिंदु यानी एक्स एक्सिस जो काट रहा है इसको, तो इसको बिंदु सी माने हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है बिंदु सी का। समझ गया? तो इसमें निर्देशांक ज्ञात करोगे तो हिसाब लंबा नहीं हो। तो y नियामक 0 दिया हुआ है, इस बिंदु का है न जी। तो सीधे बिंदु सी का y नियामक पहले निकालो। तो बिंदु सी का y नियामक फार्मूला से m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। y नियामक 0 है ना। तो 0 बराबर m1y2 प्लस m2y1। तीसरा गुना में m1 जोड़ m2 देंगे तो तीसरा गुना में बराबर 0 हो जाएगा। 0 बराबर m1, y2 का मान कितना? तो देखो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो y2 हो गया 5 प्लस m2 निकालना है, y1 -5। ये तो तीसरा गुना में 0 हो गया। अब इसको मतलब लिख सकते हैं 5m1 जो प्लस माइनस 5m2 बराबर 0। तो इसको आगे ले जाएंगे तो हो गया 5m1 बराबर प्लस हो जाएगा 5m2 होगा, और m1 रखेंगे, m2 नीचे आ जाएगा, 5 यहीं रहेगा, ये 5 नीचे आ गया, कट करके 1/1, इसीलिए m1 बटा m2 बराबर 1/1।
यानी अनुपात में लिखेंगे, इसलिए M1 अनुपात M2 बराबर 1:1। तिरछा गुना करोगे तो M1 बराबर M2 हो जाता है। तो इसका अब x नियामक निकालना है, निर्देशांक इस बिंदु का ज्ञात करना है ना। बिंदु C का x नियामक कितना होगा, तो ये होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। यहाँ पर देखो M1 बराबर M2 हुआ है ना, तो M1 रहने देंगे, x2 कितना है, x2 -4 है, गुने -4 प्लस M2 बराबर M1 है, तो M2 बराबर M1 लिख सकते हैं। ये बिंदु C का x नियामक निकालना है, तो बिंदु C का x नियामक फार्मूला से इतना होगा। अब बिंदु C AB रेखा को विभाजित करता है, तो ये x1 y1 x2 y2 हुआ। अब फार्मूला में मान सेट करो। इससे पहले M1 बराबर M2 हो चुका है, तो M1 के बदला M1 दिए, x2 कितना हो गया -4, तो गुने -4 जोड़ M2 बराबर M1 है, तो M2 के लिए M1 लिख सकते हैं, फिर गुने x1 कितना है, तो 1। ये x नियामक निकाल रहे हैं। M1 M2 बराबर M1 है, तो लिख सकते हैं इतना, प्लस -4 M1 प्लस M1 को 1 से गुना करेंगे M1, ये कितना हो गया 2 M1, ये कितना हो गया -3 M1 बटा 2 M1, M1 कट गया, तो -3 बटा 2 होगा। इसीलिए x नियामक कितना हो गया, बिंदु C का x नियामक -3 बटा 2। यही निकाला निकालने के लिए। इस तरह तुम लोग का ये पाठ समाप्त हुआ।